अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद नवीद जाफ़र, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6। आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं 6.6 एक्सरसाइज से पहले आने वाली एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 को। सो क्या हैं ये एग्जाम्पल, आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की जानिब और देखते हैं इनके सोल्यूशंस। जी, तो इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 1 ऑफ हाइपरबोला। सवाल क्या करता है? सवाल उसका ये है जी, आपने फाइंड करके देना है। क्या फाइंड करके देना है, ज़रा गौर कीजिएगा। आपने ये करना है कि इक्वेशन को फाइंड करना है हाइपरबोला की, जब आपके पास फोसाई गिवन हो ±4 0 और वर्टिसेस गिवन हो ±2 0। तो ये फोसाई और वर्टिसेस आपके पास मौजूद हैं और आपने वहां से इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला को फाइंड भी करना है और उसको स्केच भी करना है। ये दो काम है आपके। सो आप जरा गौर कीजिएगा, यहां पे सेंटर की अगर हम बात करें कि सेंटर क्या है, तो उस सेंटर को फाइंड करके फिर आगे की जाने मूव करेंगे। सो सेंटर जब मैं फाइंड करता हूं तो मेरे पास सेंटर क्या आ जाता है? सेंटर आ जाएगा इसका सॉल्यूशन के अंदर। सबसे पहले मैं फाइंड करता हूं इसका सेंटर और फिर इसको आगे लेके चलूंगा। सो मैं कहता हूं कि सेंटर ऑफ द हाइपरबोला, लेकिन मैं चाहता हूं सेंटर से भी पहले अगर हम डिस्कस कर लें इसका ट्रांसवर्स एक्सिस, क्योंकि जब ट्रांसवर्स एक्सिस डिस्कस हो जाए ना, फिर आपके लिए सारे काम आसान हो जाते हैं। आप देखिए यहां पे अगर मैं इसका ट्रांसवर्स एक्सिस डिस्कस करूंगा तो वो मेरे पास क्या होगा? ट्रांसवर्स एक्सिस। अब जो ट्रांसवर्स एक्सिस यहां पे बन रहा है वो मेरे पास क्या बन रहा है? वो ये बन रहा है कि यहां पे देखें y0 इसके फोसाई में भी, y0 इसके वर्टिसेस में भी। तो जब वर्टिसेस में और उसी पे फोसाई मौजूद होते हैं, ट्रांसवर्स एक्सिस को फोकल एक्सिस भी कहते हैं, तो लिहाजा वो आपको नजर आ रहा है कि y इज इक्वल्स टू 0 है। मतलब ये हुआ कि वो x एक्सिस है। ये तो बात बड़ी वाज़ेह हो गई। अब आप आ जाएं सेंटर की जानिब और बाकी जो जो चीज़ें आपने वहां से फाइंड करनी है। तो आप देखेंगे जब सेंटर पे आएंगे तो मैं जब सेंटर फाइंड करूंगा इसका, तो सेंटर से मुराद ये ली जाएगी C ऑफ H के, दैट इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट। आप इसका लगा लें मिड पॉइंट ऑफ वर्टिसेस, जो आपके इसके वर्टिसेस हैं उनका मिड पॉइंट कर लें, या आप फोसाई का मिड पॉइंट कर लें। सो जब आप मिड पॉइंट की जानिब जाते हैं तो ये आपके पास आ जाता है C ऑफ H के, दैट इज इक्वल्स टू C ऑफ, अब जो आपके वर्टिसेस हैं वो आपके हैं ±2 0, तो वो आपका आ जाएगा -2 + 2 डिवाइडेड बाय 2, 0 + 0 डिवाइडेड बाय 2। सो इस तरह आपके पास ये जो रिजल्ट है ये क्या बनेगा? जरा गौर कीजिएगा, ये रिजल्ट आपके पास आ जाएगा 0/2 और 0/2। सो इसका आइडिया होगा तो वो जरा आसान हो जाएगा आपके लिए इक्वेशन को फाइंड करना। ये आ गया, सेंटर आपने फाइंड कर लिया। सेंटर के आने के बाद इसका ट्रांसवर्स एक्सिस भी डिसाइड कर लिया। C आपके पास मौजूद है, A आपके पास मौजूद है, B आप विद इन नो टाइम फाइंड कर सकते हैं। सो आप B कैसे फाइंड करेंगे, जरा गौर कीजिएगा। मैं यहां पे ये करता हूं कि एज, अब हमें पता है हाइपरबोला के अंदर जो C² होता है, हाइपरबोला के अंदर C² होता है वो A² + B² के इक्वल होता है। सो जब वहां से हमें C² की भी वैल्यू का भी पता है, A का भी पता है, B फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा? C² - A² इज इक्वल्स टू B²। यहां से पता चला कि B² इज इक्वल्स टू C क्या है? C आपके पास 4 है, सो ये 4 का स्क्वायर माइनस A जो है ये आपके पास क्या है? A की वैल्यू हमारे पास जो इस वक्त आ रही है वो 2 है, तो ये 2 का स्क्वायर। सो ओवरऑल करने से आपके पास ये बच जाएगा B² इज इक्वल्स टू 16 - 4, B² इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा 12। सो इस तरह से आपने B² की वैल्यू को फाइंड कर लिया। सो अब आप बताइए कि आपने जाना है हाइपरबोला की जानिब
और हाइपरबोला आपका क्या बन रहा है, हाइपरबोला आपका बन रहा है एक्स एक्सिस के ऊपर। इसमें ये बात याद रखें कि जो हाइपरबोला होता है वो उस एक्सिस के ऊपर बनता है जो दोनों में पॉजिटिव होता है, यानी कि एक्स और वाई की जब बात पॉजिटिविटी की कर रहे होते हैं। सो मैं यहां पे जब हाइपरबोला बनाऊंगा तो मैं यहां पे लिखता हूं एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, ट्रांसवर्स एक्सिस से ये डिसाइड होना है, माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। सो बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है भाई, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, जब हमने देखा तो वो 4 आया, माइनस और साथ आएगा आपके पास वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, चूंकि 12 के इक्वल है, सो ये आ जाएगा 12 इज इक्वल्स टू 1। इस तरह ये जो आपके पास आ गया है, ये आपके पास जो हाइपरबोला है उसका जो कंप्लीट डाटा हमने फाइंड कर लिया, हाइपरबोला की इक्वेशन हमने फाइंड कर ली। अब इसकी स्केच हमने करना है, किस तरह से स्केचिंग करनी है जरा उसकी जानिब भी आते हैं। लेकिन स्केचिंग से पहले साथ ही साथ अगर हम बात कर लें इसके एसिम्पटोट्स बनाने हैं, तो अगर एसिम्पटोट्स की जानिब हमने जाना है तो वो हमारे पास होता है y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस बी ओवर ए एक्स, जो उसकी लाइन बन रही होती है। तो जब आप y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस बी ओवर एक्स की बात करते हैं तो फिर आप देखिएगा b ओवर a और साथ x जब बनता है तो वो क्या बनता है, जरा उसकी जानिब चलते हैं, क्योंकि वो भी आपको यहां इसके ग्राफ के अंदर ड्रॉ करना है। सो आप देखिएगा एसिम्पटोट्स की इक्वेशंस क्या है, यहां पे मैं लिखता हूं इक्वेशन ऑफ, चूंकि ग्राफ के अंदर उसको हमने दिखाना है, इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स, और उसकी मदद से ही तो ग्राफ बनता है। तो आपने वो जब बनानी है तो वो हमारे पास होता है, अगर मैं डायरेक्ट यहां पे जाऊं और डायरेक्ट लिखूं, चूंकि हम उसमें ये कह देते हैं कि y को प्रोसीड करवाते हैं, और पूरा मैंने आपको प्रोसेस सिखाया किस तरह से हमने उसकी इक्वेशन को कैलकुलेट करना होता है। अगर आप यहां से बनाना चाहते हैं तो आप देखिए जस्ट एक लम्हे के लिए कि ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर आपके पास आ जाएगा 4 माइनस 1 इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर बाई 12, ये आ जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 12, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4, ये बन जाएगा। जब आप इसको कैंसिल आउट करते हैं तो ये आपके पास बन जाता है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 1। जब आप इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो ये आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3, और ये जो बनता है एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसके ऊपर मैंने डिटेल आपको सारी समझाई कि जब आपका x बहुत लार्ज हो जाएगा, व्हेन x जो है इज वेरी लार्ज, आपका बहुत ही बड़ी वैल्यू आ जाएगी, तो देन आप ये कहेंगे कि आपका जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है वो अप्रोच कर जाएगा एक्स स्क्वायर को इस तरह से, यानी कि x को। सो आप इस सारे की जगह पे वो मेंशन कर देंगे, तो आपके पास जो इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स यहां पे बन रही हैं वो बन जाएंगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 टाइम्स x, यानी कि एक माइनस स्क्वायर रूट 3 टाइम्स x और एक y इज इक्वल्स टू प्लस स्क्वायर रूट 3 टाइम्स x। सो ये आपके पास दो एसिम्पटोट्स बन गए। अब सारी कहानी मैंने आपको बताई हुई है कि इसका जो ग्राफ है, जो आपका हाइपरबोला का ग्राफ है, वो कहां से कहां तक लाई करता है, किस तरह से वो ग्राफ ऑफ द हाइपरबोला के अंदर एक बड़ी डिटेल से सारी चीजें मैंने आपको बताई। यहां पे मैं हाइपरबोला का ग्राफ आपके सामने लेके आता हूं। ये हाइपरबोला जो यहां पे मौजूद है, जो हमने इसके लिए बनाया, आप जरा गौर कीजिएगा। यहां पे जब हम बात करते हैं इसके वर्टिसेस की, तो देखिएगा वर्टिसेस क्या है जो कि यहां गिवन किए गए थे। एक वर्टेक्स हमें दिया गया यहां पे, वो वर्टेक्स था हमारे पास एग्जैक्टली 2 0, और दूसरा वर्टेक्स हमें यहां पे गया माइनस 2 0। फिर फोसाई की बात करते हैं, जो फोकस हमने फाइंड किया, वो फोकस जब हमने फाइंड किया तो उसकी वैल्यू हमारे पास आई, ओवरऑल फोकस की जो गिवन किया गया था वो प्लस माइनस 4 0 थी, यानी कि एक फोकस आपका ये पड़ा हुआ है 4 0, डिफरेंट कलर के साथ लिख देता हूं, ये 4 0 था फोकस F,
और ये आपका -40 था f डैश। ये आपके पास जो गिवन एलिमेंट्स मौजूद थे। उसके बाद ये जो मैंने यहां पे बनाया है, इसका सेंटर फाइंड किया ताकि मुझे पता चल सके कि एसिम्प्टोट्स कहां से पास करेंगी, तो वो एग्जैक्टली सेंटर जो है ओरिजिन पे आ गया। ये जो एसिम्प्टोट है वो आपके पास y इज इक्वल्स टू √3x आ गई। अब इसका ग्राफ जो है इससे डाउनवर्ड रहेगा, ये जो हमारा हाइपरबोला है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये अपवर्ड रहेगा। ओके, अब जब दूसरा एसिम्प्टोट हम देखते हैं तो वो हमारे पास सीन ये है कि y इज इक्वल्स टू, ये था -√3 टाइम्स x। ये इस साइड पे ग्राफ इसी का आ रहा है, तो इसको मिला के हम बनाते हैं ओवरऑल, ये आपके पास आ जाता है। इसमें बेसिकली होता ये है कि आपके पास ये जो सीन है, ये जो लाइन है, ये एक ऐसी लाइन है जो कि फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट को कट करती हुई निकलती है ओरिजिन में से। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखें दोनों आपके पास वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं तो वो पॉजिटिव रहेगा, थर्ड में दोनों नेगेटिव होती हैं तो इसलिए इसका ग्राफ इसी इक्वेशन से बनेगा। इसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव का सीन आएगा तो वो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा। इस तरह से ये स्केचिंग आपके सामने मौजूद है जो कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए की गई। अब मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट एग्जाम्पल की जानिब, जो कि एग्जाम्पल नंबर 2 है, और वहां पे क्या डिमांड की जा रही है जरा गौर कीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 पे बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में यह कहा गया आपने क्या फाइंड करना है, जरा गौर कीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 सवाल यह है कि डिस्कस एंड स्केच द ग्राफ। आपने डिस्कस करना है और उसका ग्राफ स्केच करना है, और क्या डिस्कस करना है वो मैं आपके सामने यहां पे मेंशन करता हूं, जो जो हमें फैक्टर्स पूछे जाएंगे। अब एक इक्वेशन दे दी गई है और वो इक्वेशन है हाइपरबोला की। देख के हमें पता चलेगा कि वो हाइपरबोला की है कैसे। 25x² -16y² इज इक्वल्स टू, हमारे पास आ रहा है 400। अब देखें, जब x² y² के कोएफिशिएंट्स डिफरेंट हो, यानी कि सेम ना हो, एक बात, और दोनों के साइंस अपोजिट हो, यानी कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर जो आपके पास इक्वेशन बनेगी वो हाइपरबोला की ही बनेगी। सो एक तो ये क्वेश्चन आपके पास मौजूद है कि इसके एलिमेंट्स को फाइंड करें, और एलिमेंट्स को फाइंड करने के बाद इसको स्केच भी करें। तो ये हमारा क्वेश्चन है। सो जी एलिमेंट्स कैसे आएंगे जरा गौर कीजिएगा। आपके पास सॉल्यूशन में लिखिए कि गिवन क्या है। आपके पास गिवन जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से मौजूद है। गिवन दैट, वो इक्वेशन है 25x² -16y² इज इक्वल्स टू 400। ये 400 को लेफ्ट पे लाके डिवाइड कर दें, या आप इन अदर वर्ड्स कह दें डिवाइडिंग बाय 400 ऑन द बोथ साइड्स, ताकि दोनों साइड्स पे इसकी डिवीजन हो जाए। और फिर हम देखते हैं कि आगे क्या प्रोसीजर है। देखिएगा 25x² ओवर 400 -16y² ओवर 400 इज इक्वल्स टू 400 ओवर 400। ये आ गया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कैंसिलेशन का प्रोसेस करते हैं। ये आ जाएगा x² ओवर, इधर आएगा आपके पास 16, माइनस ये आ जाएगा y² ओवर आपके पास आ जाएगा ये 25 इज इक्वल्स टू 1। अब इसको आपने यहां पे इक्वेशन बना देना है, और इसको जरा a² b² के फॉर्मेट में लिखिएगा। ये आ जाएगा x² ओवर 4² माइनस y² ओवर 5² इज इक्वल्स टू 1। अब आप सोचें इसका ट्रांसवर्स एक्सिस कौन सा है, यानी कि जिस एक्सिस पे ये हाइपरबोला बन रहा है। ट्रांसवर्स एक्सिस बड़ा सिंपल है, जो इन दोनों में पॉजिटिव है वो ट्रांसवर्स एक्सिस है। सो लिहाजा सबसे पहले तो ये डिसाइड हो गया कि इसका जो ट्रांसवर्स एक्सिस है वो हमें नजर आ रहा है कि वो एक्स एक्सिस है,
और एक्स एक्सिस से मुराद ये होती है कि y 0 है, तो ये इसका ट्रांसवर्स एक्सिस है। ए और बी की वैल्यूज का हमें यहां पे पता है। हेयर बाय कंपैरिजन, जब आप फॉर कंपैरिजन करते हैं, फॉर कंपैरिजन आपने कंपैरिजन किया किससे, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 के साथ। तो यहां से कंपैरिजन में हमें यह पता चला कि ए स्क्वायर आपका इक्वल है 4 स्क्वायर के और बी स्क्वायर आपका इक्वल्स है 5 स्क्वायर के। ए इक्वल्स है 4 के, बी इक्वल्स है 5 के। अब यहां से सी स्क्वायर की वैल्यू को आप कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि सी स्क्वायर आपके पास क्या आता है। ए बी मौजूद है, सी वहां से आपने फाइंड करना है। आप जानते हैं कि सी स्क्वायर इक्वल्स होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। तो इन हाइपरबोला, इलिप्स में ये माइनस में होता है बट हाइपरबोला में ये प्लस में होता है। सो सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर है 16, ये बी स्क्वायर है 25। जब हमने इन दोनों को यहां पे सॉल्व किया, जब ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल जो वैल्यू बन रही है वो सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 41 आ जाएगी, जहां से पता चला कि सी की वैल्यू आपके पास स्क्वायर रूट 41 बन जाएगी। ले जी, फोसाई भी आपने यहां से फाइंड कर लिया। फोसाई की वैल्यू आपके पास इस तरह से आ जाएगी कि आप चूंकि ऑन द एक्स एक्सिस मौजूद है, ट्रांसवर्स एक्सिस इसका एक्स एक्सिस के ऊपर है, सो लिहाजा उसके मुताबिक जब हम चलते हैं तो हम ये कहते हैं फोसाई ऑफ हाइपरबोला, इसका जो हाइपरबोला का फोसाई है, फोसाई ऑफ हाइपरबोला इज, वो एग्जैक्टली कहां पे लाई करता है फोसाई ऑफ हाइपरबोला, वो आपका प्लस माइनस स्क्वायर रूट ये बन जाएगा एफ ऑफ प्लस माइनस स्क्वायर रूट 41 और इधर 0, ये आ गया। इससे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके वर्टिसेस की। देखिए, वर्टिसेस के लिए ए मौजूद है और उसकी वैल्यू आपने बतानी है और आप उसको लिखिएगा कि वर्टिसेस जो हैं, एलिमेंट्स हम सारे बता रहे हैं, वर्टिसेस हैं वी या ए, जो भी आप नाम रखना चाहते हैं, वी ऑफ, वो प्लस माइनस 4 गिवन है, यानी कि ए की वैल्यू वहां से मौजूद है तो वो आ गया प्लस माइनस 4 और 0, ये एग्जैक्टली वो बन रहा है। सेंटर तो ऑब्वियस है, सेंटर में तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए कि सेंटर इसका जो मिड पॉइंट बनता है तो वो आपका -4 + 4 ओवर ये आ जाएगा 2 और 0 + 0 ओवर 2। सो इस तरह जब आप उसको कैलकुलेट करके लिखते हैं तो वो आपके पास आ जाता है इधर से 0, इधर से 0, तो ये आ जाएगा सेंटर। अब आपका सेंटर के बाद रह गई आपके जो कॉन्जुगेट एक्सिस के पॉइंट्स हैं, आप उसको एंड पॉइंट्स इस कॉन्टेक्स्ट में ये नहीं कह सकते कि वो वहां पे मीट कर रहा है, सिर्फ कॉन्जुगेट एक्सिस के पॉइंट्स आप बता सकते हैं। तो वो कॉन्जुगेट एक्सिस पहले लिखें, कॉन्जुगेट एक्सिस कौन सा है। अब यहां पे इस क्वेश्चन के अंदर जो कॉन्जुगेट एक्सिस है आपका, वो आपका वाई एक्सिस है और वाई एक्सिस से मुराद क्या होती है कि एक्स 0 है और उसके जो पॉइंट्स बनते हैं यहां पे एंड्स ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, एंड्स ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस। अब वो जो हमें b की वैल्यू से पता चलता है वो हमारे पास है 0 + -5, जो b की वैल्यू हमें बता रही है, ये उससे मैं आपके सामने लिख रहा हूं। आगे बढ़ते हैं और आखिरी बात इसकी करते हैं और उसके बाद एक्सेंट्रिसिटी और हमारी जो डायरेक्ट्रिक्स लाइन है। एक्सेंट्रिसिटी हमारी यहां पे क्या आएगी, वो लिखते एक्सेंट्रिसिटी, वो ऑब्वियसली जो फॉर्मूला होता है वो C/A ही होता है और वो C/A, C आपके पास यहां पे जो वैल्यू बनती है वो स्क्वायर रूट 41 बनती है ओवर जो A की वैल्यू हमारे पास बनती है वो 4 है और ये ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1 है। लास्ट बात ये है कि इसका जो आपके पास बनेंगे, इसकी जो 2 लाइंस जिसको हम एसिम्प्टोट्स बोलते हैं वो क्या है। सो एसिम्प्टोट्स की जानिब चलते हैं।
एसिम्प्टोट्स का जो मैंने फॉर्मूला आपको ग्राफ वाले लेक्चर के अंदर बताया और लास्ट लेक्चर पे भी मैंने उसमें बड़ा डिटेल में बात किया और इस लेक्चर में भी ऊपर मैंने डिटेल से उसको सॉल्व किया। अगर उस फॉर्मूला की जानिब डायरेक्ट आऊं तो वो होता है y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस बी ओवर ए एक्स। अब यहां से आप वो डायरेक्ट लिख सकते हैं और डायरेक्ट यहां से बता दीजिए, वो आपके पास आएगा y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस b की वैल्यू है 5, a की वैल्यू है 4 और x, लिहाजा एक एसिम्प्टोट आपके पास माइनस 5/4x है और एक एसिम्प्टोट आपके पास y इज इक्वल्स टू 5/4x है। सो ये आपके पास इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर था। अब इसका ग्राफ आपके सामने रिप्रेजेंट करता हूं और फिर इस लेक्चर को हम वाइंड अप करेंगे। तो ये इसका ग्राफ आपकी नजरों के सामने है। आप इस ग्राफ को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि क्या क्या चीजें यहाँ पे किस किस अंदाज से बन रही हैं। सेंटर एग्जैक्टली हमने फाइंड किया था, वो इसका ओरिजिन पे था। इसके जो वर्टिसेस थे वो हमने बताए कि -4 +4 0 और -4 0 के ऊपर इसके वर्टिसेस मौजूद हैं। ये आपके पास इसके वर्टिसेस आ गए। उसके बाद जब हमने बात की इसके जो एग्जैक्टली फोसाई की, तो फोसाई आपके पास स्क्वायर रूट जो 41 था वो 6 से ऊपर ये वैल्यू जा रही है कोई अराउंड यहाँ पे, तो स्क्वायर रूट 41 और 0, इधर आपके पास स्क्वायर रूट 41 नेगेटिव में और 0। इसके बाद जो आपके पास दो डायरेक्ट्रिक्स लाइन इसकी बनी थी, एक लाइन थी y इज इक्वल्स टू 5/4 टाइम्स x और दूसरी लाइन थी y इज इक्वल्स टू -5/4 टाइम्स x। इस तरह से आपने ये तमाम लाइंस और इसको ड्रॉ कर दिया। सो ये कोई मुश्किल बात नहीं है। मैंने आपको जो ग्राफ दिखाया आपने इन स्टेजेस पे रख के इन लाइंस को ड्रॉ कर देना है और ये लाइंस हमेशा ओरिजिन में से पास कर रही हैं। बज़ाहिर जो पैराबोला ये बता रहा है जब तक इसका सेंटर ओरिजिन पे है तो ये लाइंस ऑब्वियसली ओरिजिन में से ही पास करेंगी। जी, तो आज आपने देखा कि किस तरह से हमने इस एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 को इस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया। ये था आज का लेक्चर। होप सो यू अंडरस्टैंड द टुडेज लेक्चर। दिस इज एंड ऑफ आवर लेक्चर।